आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सभा में। जो लोग ऑनलाइन में हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र में से कुछ अध्ययन करते हैं। हम चलते हैं पवित्र शास्त्र में। एक पुस्तक है पुराना नियम में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक। उस पुस्तक में चलते हैं। मैं रुक जाता हूँ आपकी बाइबल, जब तक आप बाइबल नहीं खोलते। और जो लोग ऑनलाइन में हैं, आप अपने बाइबल्स में, ये ओल्ड टेस्टमेंट में है। अगर आपके पास डिजिटल बाइबल है आपके स्मार्टफोन में, तो यिर्मयाह लिखिए, आपको वो पुस्तक मिल जाएगी। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं कि परमेश्वर के विषय में हमें मुख्य रूप से 4 बातें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और अब वो हमारे लिए क्या करेगा, और भविष्य में क्या करेगा। ये 2 बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा परमेश्वर के उस बड़े काम की वजह से, या उन सारे कामों की वजह से आज हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, तीसरी बात। और चौथी बात, इन सब बातों के पश्चात या सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए। और हर बार जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं, इन चारों में से कोई ना कोई एक बात हम सीखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर भला है, हम अक्सर कहते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अभी रीना ने आपको बताया, वो सच्चा है, उसकी बातें कभी बदलती नहीं। इसलिए हमें क्या करना होगा। अगर एक सेंटेंस में जवाब देना चाहे, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें बदलना होगा, ताकि हम परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना शुरू करें। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर, हमारी इच्छा यही होती ना कि परमेश्वर थोड़ा सा कंसेशन दे। हम सबकी प्रार्थना यही होती ना। कई बार बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी होती ना जो हम मुंह से नहीं बोलते, मन में होता है कि परमेश्वर थोड़ा सा छोटी सी गुंजाइश, जिसमें से हम निकल जाए, किसी को ना पता चले। एक बार के लिए परमेश्वर अपनी आंख बंद कर देना, ताकि हम। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँगता है। तो फिर परमेश्वर को कहना बेकार है ना कि परमेश्वर आंख बंद कर देना एक बार के लिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का 13वां अध्याय में हम चलते हैं। हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये देखने से पहले कि, या ये समझने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर से समझना होगा, सुनना होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का 13वां अध्याय का 11वां पद, 13वां पद का 11वां नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है। यह अचंभे की बात है ना कि पवित्र शास्त्र में लुंगी का जिक्र है। मैं नहीं कह रहा कि सबको लुंगी पहनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर एक बात समझा रहा है। ध्यान रखिए इस पद को पढ़ते हुए। हम पूरा पद को पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने यानी परमेश्वर ने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कठी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में है, और परमेश्वर अगर मनुष्य से स्वर्ग के स्तर पर बात करे, स्वर्गीय भाषा में बात करे, तो हमें समझ नहीं आएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा ना कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में फर्क है। यानी परमेश्वर जिस स्तर पर है, जिस लेवल में है, उस लेवल में रहकर परमेश्वर यदि मनुष्य से बात करना शुरू करे, तो एक भी बात हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है ना कि वो झुकता है। परमेश्वर झुकता है और हमारी भाषा में हमें समझाता है। परमेश्वर ने कहा कि जैसे लुंगी हम कस के बांधते हैं, या पैंट और ट्राउजर्स पहनने वाले बेल्ट कस के टाइट करके रखते हैं, रखना भी चाहिए। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों को
अपने साथ, मेरे साथ कस के रखा था। कारण क्या है? नंबर 1, ध्यान से सुनिए, ताकि वो मेरी 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 प्रजा हो, और दूसरा, उनके द्वारा क्या हो? मेरा नाम और कीर्ति और शोभा मेरी अपनी प्रजा के द्वारा हो, परंतु उन्होंने नहीं माना। ये मनुष्य की गलती है शुरू से, और आज भी हम ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर जब आदि मानव को बनाया था, जब आदम को बनाया था, परमेश्वर आदम के साथ संगति रखता था, रोज बातचीत होती थी। लेकिन जब आदम ने पाप किया, वो उस जगह से गिर गया। उसके बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना जिसका नाम था अब्राहम को चुना, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, उससे वायदा किया कि मैं तेरे साथ और तेरे बाद तेरी संतानों के साथ, यानी हर पीढ़ी में तेरी संतानों के साथ, यानी तुझसे जो जाति निकलेगी उस पूरी जाति के साथ मैं रहूंगा, वो मेरी प्रजा होगी, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा नाम हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि ये शुरुआत की बातें हैं। लेकिन शुरुआत में हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां करी, आज हम भी करते हैं। इसलिए हमें मैंने एक बार बताया था ना, इतिहास जानना अच्छा होता है, क्योंकि इतिहास में हमें पता चल जाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की है, उसमें से हम सीख सकते हैं ताकि हम वो गलती ना करें। इसलिए इतिहास पढ़ना अच्छा है। हिस्ट्री स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इतिहास पढ़ना अच्छा रहता है। उसके बाद परमेश्वर एक समय में मनुष्य बन के मानव के बीच में आया, मनुष्य जाति के बीच में आया, और उसके बाद क्रूस पर अपना जीवन दिया, ताकि हम फिर से, हम सारे के सारे, उस समय परमेश्वर की प्रजा सिर्फ इस्राएल के लोग थे, बाकी सारे लोग, सुन के अच्छा नहीं लगता, लोग बुरा मान जाता है, लेकिन हकीकत है बाकी सारे के सारे लोग परमेश्वर की सृष्टि जरूर बन के रहे, लेकिन इस्राएल जो है परमेश्वर की अपनी प्रजा। ये प्रजा शब्द का महत्व आप समझते हैं? अगर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमारा राजा है। यूं कोई किसी की प्रजा नहीं बन सकते। अगर हम कहते हैं कि मैं किसी की प्रजा हूं, तो इसका मतलब जिसकी मैं प्रजा हूं वो मेरा राजा है। लोगों को प्रजा बनना मंजूर था, लेकिन परमेश्वर को राजा बना के रखना मंजूर नहीं था। कारण क्या है? बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है परमेश्वर के साथ, पूरी व्यवस्था, और फिर 10 आज्ञा है। एक बार मैं यूएस में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मेरी जवानी की बात बता रहा हूं, बात कर रहा था, कहते हैं क्रिश्चियन लाइफ में मजा नहीं है, देयर इज नो फन इन क्रिश्चियनिटी। मैंने पूछा क्यों? 10 कमांडमेंट्स, बाकी आप समझ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का चरित्र हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार का है, और हमें उन बातों को समझते हुए परमेश्वर के संग चलने की जरूरत है। जब यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन दिया, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बताना शुरू किया। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, वहां से दिखाना चाहता हूं कि हमें आज क्या करना चाहिए। प्रेरितों के कामों में 2 अध्याय में, और ये लुंगी की बात भूलिएगा मत। जैसे परमेश्वर, हमने यिर्मयाह नबी के पुस्तक में पढ़ा कि जैसे हम लुंगी बांध के रखते हैं या बेल्ट को टाइट करके रखते हैं, वैसे परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को रखना चाहता है। और मैंने आपको बताया, जब हम प्रजा है तो परमेश्वर राजा है, और राजा को, आपने जो मूवीज में राजा को देखा होगा, या हमारे इतिहास में कुछ 400-500 साल पहले के इतिहास और उससे जुड़ी हुई मूवीज आपने देखी होगी, लेकिन हकीकत में अगर आप इस जमाने के राजाओं को देखेंगे, तो राजा जो है अपनी प्रजा के बीच में रहता था। क्योंकि मूवीज में आप देखते हैं कि राजा का बहुत बड़ा महल है, और मलमल के कपड़े या बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, ये सब आपने देखा। लेकिन इससे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो राजा का महल जरूर होता था, लेकिन राजा हमेशा अपनी प्रजा के बीच में होता था, और फिर अपने राज्य का सारा बोझ जो है
राजा के कंधों में होता था। तो जब परमेश्वर हमसे कहता है ना कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि तुम्हारा सारा बोझ मेरे कंधों पर है। तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हारी सुरक्षा करना और तुम्हारे लिए सब कुछ देना मेरा काम है। इसलिए वो दावे के साथ कहता है ना कि किसी भी बात की चिंता ना करो कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। क्यों? वो उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आलसी बन के घर में बिस्तर में पड़े रहो, टीवी देखते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई प्रॉमिस तो नहीं है ना बाइबल में। मिलेगा तो मिल जाए तो दिखा देना मुझे, फिर हम उस पर प्रचार करेंगे। अभी तक मुझे मिला नहीं है ऐसा कुछ भी। प्रेरितों के कामों के 2 अध्याय में पतरस ने यीशु मसीह के बारे में बताया। पहली बार यीशु मसीह के क्रूस पर अपना जीवन देने के बाद, मरने के बाद, जी उठने के बाद पहली बार यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। लोगों ने सुना, लिखा है यरूशलेम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ थी। उन लोगों ने जब प्रचार सुना, यीशु मसीह के विषय में बात उन तक पहुंची, उनके कानों में से होते हुए उनके हृदय में जब वो बात पहुंची, 2 अध्याय का 37वां पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब पतरस ने कहा, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ, अपने पुराने विचारों को निकालकर परमेश्वर की बातों को मान लो। मन फिराने का अर्थ यह है, देखिए, जब आप तक सुसमाचार पहुंच जाता है, आपने कई बार सुना है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया। जब ये बातें आप तक पहुंची, आपका भी हृदय छिद गया होगा। आपको भी समझ आया है कि यह सत्य है। और ये हकीकत यह है कि लोगों को बात समझ आती है, लेकिन उसके बाद क्या है, एक निर्णय लेना होता है कि जिस रास्ते में अभी मैं चल रहा हूं उसी रास्ते में मैं चलता रहूं, या फिर जो रास्ता परमेश्वर की ओर से मुझे दिखाई दे रहा है उसमें चलूं। ये निर्णय लेना होता है। हृदय छिद जाता है, लेकिन उसके बाद फिर लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस मार्ग में चलूं, अगर मैं यूं मुड़ जाऊं परमेश्वर की ओर, तो मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, उनका प्यार फिर नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें, मेरे बिजनेस पर असर पड़ सकता है, मेरी नौकरी पर असर पड़ सकता है, मेरा जायदाद जो मुझे मिलना चाहिए हो सकता हो भी ना मिले। बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, फिर संघर्ष रहता है। लेकिन कुछ लोग निर्णय ले लेते हैं, कहते हैं कि चाहे सर फूटे या माथा फूटे, आप सबको पता है मैं तो हाँ करूंगा या करूंगी। कुछ लोग ऐसा मतलब सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। जितने आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों ने जो माना है पवित्र शास्त्र के अनुसार, आपने हिम्मत दिखाई है। आपने दाएं बाएं नहीं देखा, आपने आगे पीछे नहीं देखा, आपने कहा कि ये सच है, मैं इसको मानता हूं, या मानती हूं, मैं इस परमेश्वर के पीछे चलूंगा क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर है। तब पतरस ने कहा कि मन फिराओ और हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के कारण, हर एक, ध्यान दीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति को, ये भीड़ वाली बात नहीं है कि भीड़ के साथ मैं भी चल पड़ता हूं। परमेश्वर के साथ, सच्चा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ भीड़ वाली बात नहीं चलती। भीड़ आपने देखी है ना, भीड़ में कोई एक नारा लगाता है, जैसे अगर मैं अभी बोलूं यीशु मसीह की, तो आप सब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे। क्यों बोला? पता नहीं, क्योंकि पास्टर जेम्स ने बोला यीशु मसीह की, हाँ जी जय। देखा, फिर लोगों के मुंह से निकला। मसीही जीवन में या यीशु मसीह के पीछे चलते समय आपको अपना निर्णय लेना होगा। इसलिए मैं आज सिखा रहा हूं। इस 38वें पद में पतरस ने नहीं कहा कि तुम सारे के सारे आ जाओ, नहीं, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के कारण। आप जो पढ़ रहे हैं ना कि क्षमा के लिए,
क्षमा के लिए नहीं, क्षमा मिल चुकी है या जारी हो चुकी है इस कारण। क्षमा के लिए जो काम होना था, जो कीमत चुकाई जानी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने किया है। इसलिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने का मतलब है कि इस बात को कंफर्म कर रहा हूं मैं कि मैं आज से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। बपतिस्मा लेने से आपको पापों की क्षमा नहीं होती, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बपतिस्मा लेके आप इस बात को कंफर्म कर रहे हो कि अब से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और चलता रहूंगा। क्योंकि प्रतिज्ञा तुम, यानी जो लोग उस समय सुन रहे थे उसमें हम नहीं है, और तुम्हारी संतानों, हम नहीं है उसमें, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी ही, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हम है उसमें, हम सब उसमें है, मैं हूं उसमें। परमेश्वर ने दूर दूर तक के लोगों को बुलाया है, संदेश भेजा है, पहुंचाया है, सुसमाचार हम में से हर एक को सुनने को मिला है, और हमारा कर्तव्य था कि हम उस बात को ग्रहण करें। और ये अच्छी बात है कि हम में से बहुतों ने उन बातों को ग्रहण किया, विश्वास किया और निर्णय लिया कि अब से हम इस यीशु के पीछे चलेंगे। लेकिन उसके बाद वही पुरानी बात, क्योंकि मैंने आपको पुरानी व्यवस्था से या पुरानी वाचा से जो दिखाया है ना, परमेश्वर ने जैसे मनुष्य लुंगी बांधता है या बेल्ट को टाइट करता है, वैसे अपने लोगों को अपने पास रखना। परमेश्वर ने सिर्फ चाहा ही नहीं, परमेश्वर ने तो अपने लोगों को अपने साथ ऐसे बांध दिया था, लेकिन लोगों ने क्या किया? लिखा है, एक शब्द लिखा है, नहीं माना। क्या मतलब है? दो शब्द हो गया, नहीं और माना। मतलब क्या है? उन्होंने लुंगी को ढीला कर दिया, बकल को थोड़ा ढीला कर दिया, निकल गया। हम सिर्फ संडे मिलेंगे परमेश्वर आपसे, जितने मर्जी गवाना है गवा लो, हम गाते रहेंगे। कुल मिला के 3 घंटे तो होगा, तो हम सारे गाने जो भी स्क्रीन में दिख रहा है हम गाएंगे, और फिर पास्टर जेम्स के प्रचार को बर्दाश्त भी कर लेंगे। संडे आपके लिए, बाकी 6 दिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे। यही हुआ ना कि लोगों ने नहीं माना। और ये हमारे इतिहास से हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के। इसी प्रेरितों के कामों में आपको दिखाता हूं, 11वां अध्याय में आज भी परमेश्वर की इच्छा यही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आदि में परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से लिपटे रहे। आप जब बेल्ट, अपने लुंगी तो कोई पहनता बांधता नहीं होगा, लेकिन बेल्ट तो सब लोग लगाते हैं। बेल्ट जब आप ट्राउसर में या पैंट में टाइट करते हैं, तो उसके बीच में से फिर कुछ चीज को रखना मुश्किल है। आपने कभी ट्राई किया है? मेरे कॉलेज डेज में कुछ बच्चे होते थे, कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो अपने नोटबुक पीछे रखते थे, पैंट के अंदर, शर्ट के बीच में रखते थे। एक नोटबुक आ जाती थी क्योंकि उनके बेल्ट टाइट नहीं था। लेकिन अगर आप बेल्ट टाइट करेंगे ना, आप कुछ आपके हाथ भी नहीं डाल सकते। और ये वो बच्चे थे जो हमारे जैसे पढ़ने वाले नहीं थे। हम तो बैग में बुक्स ले जाते थे, नोटबुक्स। अच्छा, यहाँ पे कॉपी बोलते हैं, है ना? आप लोग नोटबुक या एक्सरसाइज, हम लोग साउथ में हम एक्सरसाइज बुक्स बोलते, नॉर्थ ईस्ट में भी हम एक्सरसाइज बुक बोलते थे, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। जब परमेश्वर कहता ना कि मैंने लुंगी की तरह बांध दिया था या बेल्ट की तरह कस दिया था, इसका मतलब यह है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी घुस नहीं सकता। और कौन है जो हमारे और परमेश्वर की, यानी हमारे छोड़ दीजिए, मेरे और परमेश्वर के बीच में घुस सकता है? वो मुझसे क्या करवा सकता है? पाप करवा सकता है। अगर हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे ना, तो पाप हमसे नहीं होगा। क्यों? जगह है ही नहीं।
नया नियम में भी, यानी यीशु मसीह के, यानी परमेश्वर के मनुष्य बन के इस धरती में आने के बाद, मनुष्य को अपने ओर बुलाने के बाद, परमेश्वर की आज भी वही इच्छा है कि हम उससे लिपटे रहें। इस 11वां अध्याय का 37वां पद में आप देखिए आपको क्या आदेश है। अगर 10 आज्ञाओं से आप परेशान हैं तो आप इस आज्ञा पर ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा है, मैंने कौन सा पद बताया था आपको? 11 का 23 बताया था, 37, सॉरी 23। जब लोगों ने विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उस समय परमेश्वर का एक जन उस जगह पर पहुंचा जहां पर यह बात चल रही है और उनको बोला, ये इस व्यक्ति का नाम बरनबास है, बरनबास। वो वहां पर पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से, और सबने पढ़ा अपनी अपनी बाइबल में, प्रभु से लिपटे रहो। अब आवाज कम हो गई ना, प्रभु से लिपटे रहना है। परमेश्वर कह रहा था कि बेल्ट को टाइट करके रखो, जैसे पुराने जमाने में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया था। परमेश्वर चाहता है कि अब हम टाइट हो जाए परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये यानी मैंने आपको शुरू में बोला ना, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें। और ये जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि थोड़ी सी आज़ादी कम है। हम वो सब काम नहीं कर सकते जो दुनिया के लोग करते हैं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद जब लोग कहते ना कि बात समझ आई और मैं आज से यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानूंगा या मानूंगी, मैं अक्सर पता है क्या कहता हूं? रुक जाओ एक मिनट, सोच लो, क्योंकि इसके बाद का जो जीवन है वो अलग होगा। सोच लो, अभी भी समय है। सच्चाई तो मैंने आपके सामने रख दी, हकीकत तो मैंने बताया आपको, लेकिन यीशु मसीह को मानने के बाद जो जीवन है वो पहले जैसा नहीं होगा। हम सबको यह मालूम है ना कि हम नई सृष्टि है, और हम जब मैं नई सृष्टि बोलता ना, सबके चेहरे में, अब तो मास्क की वजह से मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आंखों से पता लगता है कि सबके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, सब कुछ हो जाता है कि हाँ जी हम नई सृष्टि है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। पहले जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे नहीं हम जी सकते। नई सृष्टि का मतलब ये है, पहले परमेश्वर से काफी दूर है, अब परमेश्वर से चिपक कर रहना होगा। इस कारण आप बाइबल जो अध्ययन करते हैं उनसे कह रहा हूं, और जो अध्ययन करेंगे आज के बाद, आप बाइबल में, पूरे बाइबल में, पुराना नियम में और नया नियम में आप देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों के साथ, परमेश्वर का जो संबंध है उस संबंध को समझाने के लिए परमेश्वर एक शब्द इस्तेमाल करता है। नया नियम में भी मिलेगा, पुराना नियम में भी मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी पत्नी जैसे हो। परमेश्वर की पत्नी नहीं होती, लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या कहा? मनुष्य की भाषा में, मनुष्य के लेवल पे आके परमेश्वर समझाता है। पति पत्नी को, जिनकी शादी हुई है उनको पता है पति पत्नी का रिश्ता कैसे होता है। अगर शादी के बाद पति किसी और स्त्री की ओर देखेगा ना, तो पत्नी क्या बोलेगी? बहुत कुछ बोल सकती है है ना? लेक्चर मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्यों नहीं? शादी के बाद आप किसी और की ओर देख नहीं सकते, एक ही। ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। अगर आपने यीशु मसीह को मान लिया है तो यीशु को छोड़कर और कोई आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में सबसे ऊंचा, सबसे पहला दर्जा सिर्फ यीशु मसीह के लिए है, दूसरा और तीसरा दर्जा कोई है ही नहीं। किसी बाकी ईश्वरों को साथ लेके आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते।
इसलिए नया नियम में हमारे लिए इफिसियों के पत्री में आपने कई बार पढ़ा होगा, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो एक पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उसके समान है। इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में ही कहा था कि ये मार्ग जो है, ये रास्ता जो है, ये फाटक जो है, संग्रह है, इसमें जगह ज्यादा नहीं है। परमेश्वर के साथ साथ आपको चलना होगा। अब ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए या हमें क्या करना होगा, ये तो हमने देख लिया शुरू से। पुराने नियम में परमेश्वर चाहता है कि हम लिपटे रहें, नया नियम में भी हमें बोला कि लिपटे रहो, चिपके रहो, मेरे साथ साथ रहो, बीच में किसी को आने मत देना, मेरे साथ रहना, कोई आएगा नहीं, आपसे पाप नहीं होगा। बहुत सारी तकलीफें जो आप अपने जीवन में देखते हो वो सब कुछ नहीं होगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कठिनाइयों में से आपको निकलना नहीं होगा। वो बीच में परमेश्वर आपको निकलने देता है, आपको थोड़ा सा रगड़ने देता है। रगड़ना समझ आता है ना आपको? बाइबल पढ़िए, लिखा है जैसे हम सोना कितना प्योर है देखने के लिए हम क्या करते हैं, कसौटी पर कसते हैं ना, ऐसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमें भी बीच बीच में कसता है ताकि दिखाई दे कि हम कितने सच्चे हैं परमेश्वर के साथ, ताकि हमारे अंदर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सब चीज़ें घिस घिस के निकल जाए और हम परमेश्वर के संग संग चलते रहें। तो ये सब कुछ हमारे जीवन में होगा, लेकिन बहुत सारी तकलीफें जो हमारे जीवन में आती है वो नहीं आएगी। क्यों? जगह नहीं आने के लिए हम परमेश्वर से ऐसे चिपक के चल रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करेंगे कैसे? कौन सा सुपर ग्लू? अच्छा, सुपर ग्लू होता है बहुत, जैसे आजकल क्या है, एल्फी जैसे, जो एक बार चिपका दिया तो परमानेंटली। ऐसा कौन सा काम हमें करना होगा कि हम परमेश्वर के साथ ऐसे चिपक जाएं? ऐसा कुछ है? हम फिर पीछे शुरुआत में जाते हैं, फिर वापस इधर आएंगे, ठीक है? शुरुआत में चलते हैं। यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर ने, और बहुत सारे पुस्तकों में इस बारे में चर्चा है, लेकिन हम सिर्फ एक पुस्तकों को देखेंगे। यहोशू की पुस्तक में 23वां अध्याय में परमेश्वर ने उसका तरीका बताया कि हमें क्या करना होगा, क्या करने से आप परमेश्वर के साथ चिपक के चल सकते हैं। आप जानना चाहेंगे ना कि मुझे ऐसा क्या करना होगा? आपको पहले से मालूम है, लेकिन जब इस तरह की बातें बोली जाती है तो मन में सवाल आता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इसलिए फिर से दिखा देता हूं, ये करना क्या है आपको इतने सालों में मालूम हो चुका है। 23वां अध्याय का 6वां पद में हम देखते हैं, यहां में लिखा है 23:6 जोशुआ, इसलिए बहुत हियाब बांधकर, और मैंने आपको पहले भी बोला हियाब चाहिए, यीशु मसीह को मानने के लिए भी हियाब चाहिए। देगा कौन? अगर इच्छा है तो परमेश्वर आपको हियाब देता है। परमेश्वर ही आपको वो विश्वास देता है जिसके कारण आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर विश्वास नहीं देता तो आप विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे चाहत रखनी होगी। अगर मेरी अंदर इच्छा है तो परमेश्वर हियाब भी देगा और विश्वास भी देगा, दोनों। उसके बाद परमेश्वर के साथ चिपक के चलने के लिए भी क्या चाहिए आपको? हियाब चाहिए। मसीही जीवन जो है उनके लिए नहीं है जो, जिनको हम कहते हैं ना बुज़दिल लोग, उनके लिए नहीं है, डरफोकों के लिए नहीं है। मसीही बन के रहने के लिए क्या चाहिए? कोई नहीं बोलेगा आज। हियाब चाहिए। वो मिलेगा कहां से? परमेश्वर देगा। आपके पास क्या होना चाहिए? चाहत होनी चाहिए। यहां लिखा है हियाब बांधकर जो कुछ, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मिस्र देश के गुलामी से निकाल के लाया और उनको अपने बारे में बहुत कुछ लिख के मूसा के द्वारा दिया, जिसको कहते हैं हम व्यवस्था। यहां पर इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत हियाब बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में
लिखा है उससे उसके पूरा करने में चौकसी करना। आपको क्या करना होगा? सिर्फ एक काम करना है, जो कुछ बाइबल में लिखा है उससे उसके अनुसार चलना है, बस। बहुत आसान है नहीं? सिर्फ और कुछ नहीं करना है आपको। बाइबल में जो जो बातें आप पढ़ते हैं या आप लोग जो ऑडियो बाइबल में सुनते हैं, अब आप लोग बोलेंगे आज से पढ़ना बंद या सुनना बंद। करना तो तब है ना जब हम पढ़ेंगे। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे और जो बातें आपको समझ आती है ना उसको करना शुरू कीजिए। इसलिए बहुत हिया बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में, उसकी जगह पे आज के भाषा में आप कह सकते हैं कि जो कुछ हम वचन में पढ़ते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? चौकसी करना होगा। वो क्या चीज है? देखिए, बाइबल पढ़ने के बाद, और ये मैं बहुत सबको कह रहा हूं, बच्चों को भी कह रहा हूं, जवानों को भी कह रहा हूं, और जो जवान जो 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 जवान से भी यंग है उनसे कह रहा हूं। हमारे जैसे में बड़ा कोई नहीं होता, सब यूथ है, तो यूथफुल यूथ से भी कह रहा हूं, वचन पढ़ने के बाद चौकसी करना जरूरी है, सावधानी रखने की जरूरत है कि जो बातें हमें समझ आई है उसके अनुसार चलना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर, क्योंकि मैंने बोला ना मनुष्य की भाषा में समझाना जरूरी है। परमेश्वर के लिए इतना कहना काफी था कि मेरे वचन के अनुसार तुम्हें चलना है, लेकिन हमारी आदत है ना, हम क्या पूछेंगे? और भी कुछ पूछेंगे ना, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन से हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हमें दो तीन बातें एक साथ चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा उससे, यानी उस वचन से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। बात खत्म हो गई ना? उसी रास्ते में चलते रहो जो वचन में आपको दिख रहा है। इसलिए आपको क्या करना होगा? एक काम आज मैं बताता हूं, दूसरा एक और भी काम है जो आप कर सकते हैं, वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। आज फिलहाल इतना काफी है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप पहले नया नियम पढ़िए, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनसे कहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए बाइबल, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। आपको इसमें जीवन की बातें मिलेंगी, इसके अनुसार चलना शुरू कीजिए और कठिनाई जरूर आएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो विरोध नहीं आएगा, बहुत आएगा। आपके अपने लोग ही आपसे आपका विरोध करना शुरू करेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका विरोध करना शुरू करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके समाज के, बिरादरी के लोग बहुत कुछ आपको बोलेंगे जब आप वचन के अनुसार चलेंगे। अगर आप सिर्फ मसीहा को मान के पुराने, अब नई सृष्टि है तो पहले हम क्या थे? पुरानी सृष्टि की तरह चलेंगे तो सब आपसे खुश होंगे। आप यीशु मसीह को मानते हो, कोई बात नहीं, मानते रहो, लेकिन इन सब चीजों को भी करते रहो तो सब लोग आपसे खुश रहेंगे, कोई विरोध नहीं होगा, कोई कठिनाई, कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो विरोध आ सकता है, उससे मत घबराइए। इसलिए लिखा ना कि हिया बांध कर मेरे साथ चलो, मुझसे लिपटे रहो, तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा, जगह नहीं होगी घुसने के लिए उसको। क्योंकि आप, इसलिए हर रोज जब आप पैंट या ट्राउसर पहनते हो और बेल्ट कसते हो, आप इस बात को याद रखना, जिस तरह मैंने अभी बेल्ट को कसी ना, उसी तरह मुझे परमेश्वर के साथ चिपक के रहना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जो आप रोज बाइबल पढ़ते हैं सुबह या शाम को, किसी ना किसी टाइम आप बाइबल पढ़ते जरूर है। कुछ लोगों के सिर झुक गए क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि हम नहीं पढ़ते। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए और जो आपको समझ आता है उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, तब हम कामयाब होंगे, तब जीवन में हमें सफलता मिलेगी, इस मसीह जीवन में, परमेश्वर के साथ चलने में। अगर हम
वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो दुनिया की नजर में हम सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम सफल नहीं होंगे। और इसको चुनने की जिम्मेदारी आपका है या आपकी है और मेरी है। हम सुसमाचार आपको क्यों बताते हैं या पवित्र शास्त्र की बातें आपको लगातार मैं आपको क्यों स्मरण दिलाता हूं? जब एक जन यीशु मसीह को मान लेते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। इसलिए नहीं कि एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया, इसलिए नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं या मुझे इंसेंटिव कुछ मिलेगा, एक और व्यक्ति को मैंने साइन अप कराया, जैसे होता है ना, साइन अप कराने से कुछ मिलता है। मैं खुश इसलिए होता हूं, एक और व्यक्ति बच गया, एक और व्यक्ति को मुक्ति मिली, एक और व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग पे जाएगा, परमेश्वर के साथ होगा। एक और व्यक्ति को अनंत जीवन मिल रहा है। पहले वो अनंत मृत्यु के रास्ते में चल रहा था, लेकिन अब मुड़ गया। इस बात से मैं खुश हो जाता हूं, इस बात से नहीं कि एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद फिर मेरा काम शुरू होता है सिखाने का। मैं क्यों सिखाता हूं? ताकि वो परमेश्वर के रास्ते में ही चलता रहे, परमेश्वर से लिपटा रहे, ताकि उसके जीवन में उसको सफलता मिले और जो काम परमेश्वर उसके द्वारा करना चाहता है वो पूरा हो। परमेश्वर के संग चलने में बड़ा मजा आता है। जीवित परमेश्वर के साथ, इस संसार का, इस पृथ्वी और आसमान का जो सृजनहार है, उस परमेश्वर के साथ चलने में बड़ा आनंद मिलता है। और मैं चाहता हूं कि वो हम सबके जीवन में हम महसूस करें, एक्सपीरियंस करें। ये हर बार आप सुनते होंगे कि परमेश्वर भला है, अच्छा है, परमेश्वर हमसे बात करता है, ये सब आप सुनते होंगे। लेकिन जब आप खुद सुनेंगे तो बड़ा मजा आता है। जब खुद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो भला है तो बहुत आनंद मिलता है। जीवन जो है सफल हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा? चिपक के रहना होगा। तो हर रोज जब आप बेल्ट बांधते हैं, आपको याद आएगा मुझे आज परमेश्वर के साथ इसी तरह चिपक के रहना है। और उसके लिए क्या करना होगा? पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार चलना होगा। हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे और चलेंगे। एक और काम है जो हो सके तो अगले संडे में बताऊंगा, नहीं तो किसी एक संडे में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए और चलना शुरू कीजिए और परमेश्वर आपको ताकत देगा ही आप देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तू परमेश्वर है, तू हमारा पिता है और तू ही हमारा राजा है जो सारे बोझ को उठा लेता है। प्रभु हमारी सहायता करना ताकि हम तुझसे लिपटे रहें। हमारी सहायता करना परमेश्वर की वचन की बातें हमें समझ आए, पवित्र शास्त्र की बातें हमें समझ आए और फिर हम उसमें या उस वचन के अनुसार चलना भी शुरू करें। हमें से हर एक को तेरी सहायता चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए। और आज हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।